गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम फिर आपके लिए इतिहास ही लेकर आए हैं और आज हम जो पुरातात्विक साक्ष्य, जो कल मैंने आपको बताया था पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में, और कल हम लोगों ने पढ़ा था जीवाश्म अवशेष के बारे में, जीवाश्म अवशेष के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे शवाधान स्थल। पुरातत्वविद प्राचीन कब्रों को महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साक्ष्यों के रूप में प्रयोग करते हैं। पुरातत्वविद क्या होता है? प्राचीन चीजों के जानने वाला, यानी कि पुरातत्व मतलब प्राचीन, विद मतलब होता है विद्वान, विद मतलब क्या होता है? विद्वान। और पुरातत्व मतलब प्राचीन। तो पुरातत्वविद उसको कहते हैं कि जो प्राचीन चीजों के जानकार हो। तो पुरातत्वविद प्राचीन कब्रों को महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साक्ष्यों के रूप में प्रयोग करते हैं। इनसे वे अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कब्रों से उनको ये जानकारियां मिलती हैं कि कौन सा कब्र, यानी कि उनकी सामाजिक स्थिति का पता चलता है कि ये कोई कब्र से सोने चांदी के मुहरे, मन के बर्तन इत्यादि चीजें मिले हैं, जिनसे उनकी सामाजिक स्थिति का पता चलता है कि वे या तो फिर राज परिवार से होंगे या फिर बड़े घराने से होंगे। किसी कब्र से मिट्टी की बर्तन साथ में मिले हैं, तो इससे उनकी स्थिति पता चलता है कि वे गरीब किसान का वो ये रहा होगा। ऐसे ही एक कहानी है मेसोपोटामिया की। मेसोपोटामिया इराक को बोलते हैं। इराक का प्राचीन नाम है मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया में रानी युवाबी के शाही कब्र की खोज 1934 में हुई। युवाबी, जिसे सुमेरियन भाषा में शुबात भी कहा जाता है, कि कब्र की पहचान वहां पाई गई। अनेक बेलनाकार मोहरों से हुई। ये मोहर उसकी रानी होने का प्रमाण है। इस कब्र की खोज का श्रेय प्रसिद्ध ब्रिटिश पुरातत्वविद लोनाई वुले को जाता है। ऊर के इस शाही कब्रिस्तान की खोज उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर 1922 व 1934 के मध्य की। इस कब्रिस्तान में 1800 कब्रें हैं। तथ्यों, विशेष बनावट और उनमें दबी दौलत के आधार पर इनमें से 16 कब्र को शाही कब्र माना गया। अन्य कब्रों को रानी के नौकरों व अन्य उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तियों की कब्रों के रूप में पहचाना गया। रानी को 5 अन्य सिपाहियों व 13 सेविकाओं के साथ दफनाया गया था। इसलिए ये पुरातत्वविद को ये ज्ञात हुआ कि ये, यानी कि रानी का है कि इनके साथ ढेर सारे बर्तन, आभूषण और साथ में सिपाही को दफनाया गया था। रानी को 5 अन्य सिपाहियों और 13 सेविका के साथ दफनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि या तो उन सभी ने स्वयं को विषपान किया था या फिर कुछ अन्य लोगों ने उन्हें विष दिया था, जिससे वे मृत्यु के उपरांत भी अपनी रानी की सेवा कर सके। युवाबी की कब्र न सिर्फ बहुत सी उच्च कोटि व पूर्ण रूपेण संरक्षित वस्तुओं के कारण अन्य कब्रों से भिन्न है। अब हम औजार व उपकरण के चलते हैं। औजार और उपकरण। पुरातात्विक खोजों में अनेक औजार व उपकरणों की खोज की गई। यह खोज हमें मानव के तत्कालिक जीवन के विषय में बताती है। यह हमें अनेक व्यवसाय व समाज से भी परिचित कराती है। शिलालेख उनमें से एक है शिलालेख। शिलालेख वे लिखित साक्ष्य हैं। शिलालेख का मतलब होता है पत्थरों पर लिखा गया लेख। शिला मतलब होता है पत्थर
और लेख मतलब जो उस पर लिखा जाए, यानी कि शिलालेख, पत्थरों पर लिखा हुआ लेख। वे लिखित साक्ष्य हैं जो स्तंभों, मंदिरों व गुफाओं की दीवारों, किलों, महलों या तांबे व मिट्टी की पट्टियों पर खुदे होते हैं। यह हमें सिर्फ शासकों के नाम ही नहीं बताते, वरन उनकी साम्राज्य, उनके द्वारा लड़े गए युद्ध, उनके शांति संदेश, शासन व शासन काल का ज्ञान भी कराते हैं। ये जो शिलालेख हैं, आप एक बार फिर से जान लीजिए, ये जो शिलालेख है, इनमें जो लिखित साक्ष्य था, ये क्या दर्शाता था? वहाँ के साम्राज्य के बारे में, लड़े गए युद्धों के बारे में, शांति संदेशों के बारे में, वो शिलालेख पे लिखा हुआ। इससे पता चलता है कि राजाओं द्वारा लड़े गए युद्ध, शांति संदेश, ये किससे पता चलता है? शिलालेख से। शिलालेख इलाहाबाद के शिलालेख में समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों के बारे में बताते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में आगे के अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। समुद्रगुप्त, ठीक है। थिरुवल्लांगुड व उतिरामेरूर के शिलालेखों में द्वारा हमें चोल काल के विषय में बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती है। उपयोगी तथ्य फिर से एक बार जान लीजिए। पत्थरों, मिट्टी व धातु पट्टिकाओं पर उत्कीर्ण लिखित साक्ष्यों का अध्ययन पूरा लेख विद्या कहलाता है। जेम्स प्रिसेप, जो कलकत्ता टकसाल के अधिकारी थे, ब्राह्मी लिपि की व्याख्या करने वाले थे। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ये भी जानकारी लेना जरूरी है कि अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जेम्स प्रिंसेप। भारत में मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेख को प्राचीनतम शिलालेख माना जाता है। भारत में मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेख को प्राचीनतम शिलालेख माना जाता है। इन्हें राजआज्ञाएं कहा जाता है। शिलालेख और राजआज्ञाएं दोनों, देखो, कोई भी राज्य, जैसे राज्य आज्ञाएं यानी कि राजा का जो आज्ञा, या फिर वो बोल के करे, या फिर जैसे शिलालेख यानी कि जो पत्थरों पर लिखवा के जगह जगह रखना, ये कहलाता था। सिक्के, अब हम चलते हैं सिक्के की तरफ। सिक्कों का निर्माण किसी काल विशेष में प्रचलित धातु अथवा धातु के मिश्रण से किया जाता है। सिक्कों का निर्माण किससे किया जाता है? धातु अथवा धातु के मिश्रण से किया जाता है। धातु मिश्रण कला किसी काल की वैज्ञानिक उपलब्धियों के विषय में जानकारी देती है। धातु मिश्रण कला किसी काल के वैज्ञानिक उपलब्धियों के विषय में जानकारी देती है। सिक्कों के द्वारा हम किसी विशेष साम्राज्य के राजाओं व उनके कार्यकाल के विषय में बहुत कुछ जान सकते हैं। यह हमें किसी राज्य की आर्थिक स्थिति से संबंधित विभिन्न संकेत भी प्रदान करते हैं। यानी कि सिक्के जो हैं, इनसे भी इतिहास के बारे में जानने का मिलता है कि सिक्के का निर्माण किस काल में, किस राजा के द्वारा, कौन सी धातु से निर्मित था। बहुत सा चीज किसी काल की वैज्ञानिक उपलब्धियों के विषय में जानकारी देती है। यानी कि उसके आर्थिक स्थिति का भी पता चलता है कि कौन से राजा ने सोने के सिक्के बनवाए, कौन से राजा ने लोहे के सिक्के बनवाए, कौन से राजा ने तांबे के सिक्के बनवाए। तो ये सिक्के भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस पर राजा के चित्र को भी दर्शाया जाता था। राजा के चित्र को भी दर्शाया जाता था इस सिक्कों पर। अब हम आते हैं नेक्स्ट, बर्तन। अनेक स्थानों पर पुरातात्विक खुदाई के दौरान बहुत से बर्तन भी प्राप्त होते हैं। ये तत्कालीन व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त वे बर्तन होते हैं जो या तो मिट्टी या फिर उस काल में प्रयुक्त धातुओं के बने होते हैं। ये बर्तन हमें उस युग की सभ्यता व विकास के स्तर का ज्ञान कराते हैं। अभी हम लोग क्या क्या जाने? जीवाश्म, सिक्के, बर्तन, शिलालेख, इसके बारे में जानकारी हम लोग ले चुके।
अब आगे है आपका, और क्या चीज की खुदाई करेंगे हम लोग बच्चों? ऐतिहासिक इमारतें, यानी कि ऐतिहासिक इमारतें जिनका अवशेष मिला है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, आज बस इतना ही। आज हम लोग ने पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में पढ़ा। आज हम लोग ने पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में पढ़ा, जिसमें जीवाश्म, समाधान स्थल, खुदाई, बर्तनों के बारे में पढ़ा। तो इसी से संबंधित कुछ प्रश्न आज फिर लिख लीजिए।